तो दोस्तों हमने आज एक इंडियन मार्केट में जो एक एंट्री बनाई है। थोड़ा लेट बनाई है, बल्कि सुबह एक अच्छी मूव आके गया है बहुत। मतलब सुबह आपको दिखा दूं तो दोस्तों ये देखिए, इतना बड़ा अच्छा एकदम प्यारा सा मूव आया था। बट हम थोड़ा बिजी थे इसलिए मार्केट अटेंड नहीं कर पाए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अपना एक पोजीशन अभी बनी हुई है। आपको मैं अपडेट करता जाता हूँ इस पोजीशन में क्या होता है एंड में। ये नीचे का जो है 74.99 में स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट मेरा जो है वो 124 है। अगर इसमें धीरे धीरे से अगर जाता है इस तक तो मैं 124 पे बुक कर दूंगा। वरना अगर एकदम रैपिडली अगर गया तो 134 पे बुक करूंगा, और लॉस होता है तो लॉस तो नीचे बुकिंग करेंगे। हमने स्टॉप लॉस वगैरह कुछ लगाया नहीं है। ये हमने फर्स्ट ही ऑर्डर प्लेस किया है, अपने एक ही क्वांटिटी लिया, ज्यादा कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाया नहीं हमने। देखते हैं लॉस होता है प्रॉफिट होता है, जो भी आपको अपडेट करेंगे फ्रेंड्स। बने रहो, मौज करो, आ रहा हूँ। धीरे धीरे करके आपको पूरा वीडियो तो नहीं दे सकता मैं। टाइम बहुत लगता है, क्योंकि ये देखिए कब से चल रहा है, कब से चल रहा है, इसी इसी एक ट्रैक पे अटक गए। तो जैसे जैसे एक कुछ टारगेट है फिर लॉस के आसपास आती है गाड़ी, तो वैसे ही आपको मैं दिखा दूँ। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स देखते सकते हैं अपना टारगेट थोड़ा बहुत ऊपर 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 आ रहा है। किसी भी मूवमेंट में अगर टारगेट अचीव होता है तो मैं डायरेक्टली बुक कर दूंगा। पर अगर लॉस की तरफ आती है गाड़ी तो लॉस बुक करेंगे। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि 124 पे आता है तो मैं बुक कर लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट रिएक्ट लेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत टाइम ले रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आराम आराम से चल रहा है, कब से बहुत टाइम से है यहाँ पे मार्केट। और इतना कुछ प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, लॉस प्रॉफिट जो भी हो आपको दिखा दूंगा मैं बीच बीच में से, आपके बनाता रहूंगा कुछ अपडेट आए तो। ओके फ्रेंड्स। दुनिया न तो अपना फ्रेंड्स जो स्टॉप लॉस है हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। देखते हैं, मुझे लगता है कि मोस्टली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट कैसा है ना, जो मूव देना था मार्केट ने दे दिया है। हम तभी थे नहीं मार्केट में, देखिए यहाँ से एक बहुत प्यारा सा मूव मिला था। बट हम मार्केट में तभी थे नहीं। ये कैंडल जब ब्रेक की थी, सपोर्ट से जब ये ब्रेक की थी कैंडल, बहुत अच्छा मूव मिला था। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, टाइम का भी सबका अपना अपना एक इशू रहता है। देखते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट करता है स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे, टारगेट आता है टारगेट बुक कर लेंगे। पर जो भी है देखिए, स्टॉप लॉस हमारा अराउंड 104 पे बाई किया है। स्टॉप लॉस प्रॉफिट हमने पकड़ा है कि 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, स्टॉप लॉस हमने पकड़ा है आसपास 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो 1:1 के आसपास ही टारगेट है अपना, समझ लीजिए। देखते क्या होता है। मार्केट तो फिलहाल डायरेक्शन लेस ही चल रहा है गाइस, बिकॉज बहुत टाइम से यहाँ पे ही अटका है मार्केट। ये ऐसा एम पैटर्न एक बनाया है मार्केट ने। आप अगर देख पाएंगे तो देखिए, ये ऊपर गया नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, ऐसा एम पैटर्न बना है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये ऐसी एक लाइन हम ट्रेंड लाइन हम पकड़ पकड़ के चलेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन जब ये कट करेगा तो ये ऊपर जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन तक जाएगा वापस नीचे आएगा। तो देखते हैं। मतलब आपको बताऊं ना, एक सेकंड ना, आपको और अच्छे से समझाता हूँ मैं, क्योंकि सेटअप क्या बन रहा है ये मुझे थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में इंसान के बैठ जाता है। जब बहुत साल से आप कुछ कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में वो चीजें आ जाती है। अब देखिए, ये ऐसे ऊपर गया है, ये ऐसे नीचे आया है, ये वापस ऊपर आया है, ये वापस नीचे आया है। इसने एक ऐसा फॉलिंग का पैटर्न बनाया है। अब इसने वैसे तो ये अपनी साइड ही जा रहा है ट्रेड, बिकॉज देखिएगा इसने ये ब्रेक किया लोअर लो, और ये नीचे जाने वाला है। बट ऐसा भी हो सकता है कि अभी यहाँ से सपोर्ट लेगा, वापस ये जो ट्रेंड लाइन है अपनी ये देखिए, जो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इस पे लगेगा और फिर नीचे आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट भी नीचे आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दे। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता तो हमको इस ट्रेड में नहीं बैठना है भाई। फिर जो है ये प्रीमियम जीरो कर देगा। और वैसे भी भाई अभी फ्राइडे चल रहा है, तो फ्राइडे की वजह से कैसा अभी सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे को भी छुट्टी हो गया है इस मार्केट में। तो उस वजह से बोल नहीं सकते अभी क्या होगा आगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन अभी इस पैटर्न में। ये देखिए, ये जो पैटर्न बना है अभी, ये हो सकता है कि इसको ट्रेंड लाइन को ये पुश करे और फिर नीचे आए, या फिर डायरेक्टली भी आ सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। बट इसको तोड़ दिया अगर इसने, तो गाइस फिर इस ट्रेड में बैठ के कोई मतलब ही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। अब तो अपना काम है, अभी ट्रेड लिया है तो देखना काम है अपना। लॉस हो प्रॉफिट हो वो तो एक पार्ट ऑफ गेम है। चलो, आपको अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर बाद क्या होता है इसमें, ठीक है। बस आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, आपको लर्निंग में कोई कमी नहीं पड़ रही है ना, बस मुझे इतना बता देना। क्योंकि जितना गाइस मुझे आता है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने ये जो ट्रेड लिया है इस वजह से लिया था, क्योंकि ये प्राइस एक्शन में जो है ब्रेक किया था इसने, देखिए। एक मिनट में आपको बता देता हूँ एकदम एक्यूरेटली, देखिए। ये जो इसने कैंडल ने ब्रेक किया था ना, ये देखिए इस कैंडल ने जो ब्रेक किया था, देखिए। एक सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, और फिर ये सपोर्ट को तोड़ दिया इसने। ये देखिए सपोर्ट टूटा है ना नीचे, तो अपन ने इस बेसिस पे ट्रेड लिया है। तो अभी ये तो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। अभी ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, ऐसे जब एक मार्केट ने देखिए दो दो ट्रेंड लाइन एक ही साथ में बनाई है। तो ये अभी सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस अभी नीचे आ रहा है। तो मेरा टारगेट था कि ये वापस अपना जो इसने पुराना लो बनाया है, मतलब उस मेरा टारगेट था यहाँ तक का, अराउंड यहाँ तक का मेरा टारगेट था। मैंने इस पे भी चार्ट पे भी टारगेट लगा के रखा है कि यहाँ तक का अपना एक आइडिया था, बिकॉज सुबह इसने जो है हाई तो इसने 135 मारा है।
बट प्रॉब्लम ऐसा हो गया, प्रीमियम गल चुके, प्रीमियम ज्यादा सपोर्ट कर नहीं रहे, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे, मार्केट बढ़ रहा है फिर भी। अब देखिए ये तो पुराने लो के आसपास आ गया, 10-15 की कैंडल यहाँ पे है, और यहाँ पे 10-15 के देखेंगे ना, तो देखिए अपना तो टारगेट अचीव हो जाना चाहिए था अभी, अकॉर्डिंग टू निफ्टी चार्ट। बट प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे, प्रीमियम का क्या पता क्या प्रॉब्लम हो गया, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम में वो जोश नहीं है, वो एक बोलते हैं एनर्जी नहीं है, बिकॉज प्रीमियम एग्जॉस्ट हो गया। प्रीमियम प्रीमियम होता है एक वो जो अल्फा थीटा जो डीके हो जाता है, इस वजह से भी देखिए इतना बड़ा एक हाइप दिया है इसने, भी जरूरी नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर में हर बार ही बढ़ेगा। तो वो एक समझदारी की बात होगी। बाकी अपना खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जो अपन ने एनालिसिस किया था उस हिसाब से जाए, पैसा मैटर नहीं करता, 50-60 रुपए भी प्रॉफिट लेके निकल गए ना तो भी अपना ब्रोकरेज निकल जाएगा, उसका पॉइंट नहीं है। और लॉस भी हो जाए तो 500,000 रुपए के लॉस से कोई गरीब नहीं हो जाता है। आपका पॉइंट बस इतना है कि आपको बने रहना है मार्केट में, ये नहीं कि ये बाय कर लिया अब सेल कर लिया, बाय कर लिया सेल कर लिया, दिन के 25-25 ट्रेड नहीं, ये होता है क्लीन ट्रेडर। एक क्लीन बाय किया है, होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट, लॉस होगा लॉस, वी विल एग्जिट वेन एवर ये दोनों में से कुछ एक हिट हो जाएगा। और हिट होने की बात भी बताता हूँ आपको, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, समझना हो तो समझ लीजिएगा, अगर आपको एक प्रॉपर अगर ट्रेडिंग में कुछ करियर देख रहे हो आप तो। अभी ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इसमें कोई मैं बड़े ट्रेड लेता नहीं, इसमें एक मिनिमम टू मिनिमम 10 से 15 हज़ार एक प्रैक्टिस ट्रेड रहता है। जब जब मेरा ऐसा होता है ना कि मेरा बड़ा अकाउंट जो है, उसमें मेरा कभी कुछ लॉस हो जाता है, तो माइंडसेट बिगड़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, वापस एक प्रैक्टिस के लिए मैं मार्केट में एंट्री लेता हूँ छोटे अकाउंट से, तो मैं फिर बड़े अकाउंट में उस टाइम हाथ नहीं लगाता। अब ये देखिए इसमें कैसा है, अगर आपकी कोई कैंडल आई, और स्टॉप लॉस की बात करते हैं पहले, कैंडल आई और कैंडल ने ऐसा एक डिप दिया और विक बनाई, यहाँ तक विक बनाई, और विक बना के वापस ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब है कि आपको स्टॉप लॉस अपना क्लोज नहीं करना है। अगर आपकी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जा रही है ना, इसका मतलब है यू आर स्टिल इन योर स्टॉप लॉस। बट आपको इसलिए थोड़ा सा एक रिस्क भी है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस पूरा बंद हो रहा है कि और नीचे जा रहा है। इससे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडल आएगी यहाँ से, एक सेकंड में क्लीन कर लेता हूँ। इससे बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडल यहाँ तक आएगी, ऐसे वीक देगी और फिर वापस चली जाएगी ऊपर। तो इस वजह से अपन बहुत से ट्रेडर होते हैं तो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ये होता है आपका स्टॉप लॉस हंट कर रहा है कोई ना कोई बैठ के। तो इसलिए आपको शिकार में आना नहीं है, यू हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। बने रहिए, कुछ नहीं होता है, बस पेशेंस रखिए और छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। आज देखिए ये अगर 2,000 क्वांटिटी और 1,000 क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता हूँ, अगर ये 1,000 क्वांटिटी होती, 1,000 क्वांटिटी में अपने इतना पेशेंस से बैठ पाते क्या, कि नहीं चल रहा है मार्केट देख रहे हैं, देखो वो एक 10104 के आसपास, 104.85 मतलब 105 के आसपास मेरी बाइंग है। अभी चल रहा है 97, मतलब आसपास 7.8 पॉइंट नीचे चल रहा है, पर इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर कम क्वांटिटी इसलिए बड़ी बात नहीं लग रही, बट अगर ज्यादा क्वांटिटी थी तो अपने को क्या फील होता, अरे यार 8,000 का लॉस चल रहा है, 7,000 का लॉस चल रहा है, काट देता। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इमेजिन कीजिए कि आप अभी एक अपने सही माइंडसेट में नहीं है, इसलिए दिस इज द लॉस विच यू आर फेसिंग बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, नॉट बिकॉज ऑफ योर अनप्रोफेशनलिज्म। तो ये जो है ना, पहले छोटे छोटे लॉस लेना सीख लो, छोटे छोटे लॉस लेके जब सीख जाओगे तब फिर बड़े की तैयारी करना। और ये जो है, ये आज के लॉस कुछ नहीं है दोस्तों, आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे ट्रेड दिखाऊंगा मैं आपको कि आप बोलोगे यार ये तो इतना तो अपना ब्रोकरेज भी नहीं जाता, इससे ज्यादा ही ब्रोकरेज देते हैं अपन। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना और थोड़ा अपने काम से एक खुश रहना आना चाहिए कि भाई मुझे आता है और मैं ये चीज फॉलो कर रहा हूँ, मैं यही करूंगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है आगे क्या नहीं होता है, आपको बताता हूँ। ठीक है, बने रहिए। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जो बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस पे ये मार्केट सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद ये जो है वापस घूम सकता है। तो देखिए अभी वही हुआ यहाँ पे, बट अभी अपना टारगेट नहीं आया, ना ही अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसलिए एनालिसिस के ऊपर ज्यादा ये नहीं कर सकते कि एनालिसिस मेरा एकदम बढ़िया है। बट हाँ जो है वो है, आपको दिखा दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि ये ऐसा कुछ मार्केट कर सकता है। इसीलिए बहुत लोग होंगे जो यहाँ पे सपोर्ट लेते ही भाग गए होंगे, अरे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, बट ऊपर रेजिस्टेंस भी तो है भाई। एग्जैक्ट अपनी जो मार्किंग है ना भाई, उस गाइस उसी पॉइंट पे जो है अपना मार्केट ने रिवर्सल मारा है। अब देखिए अपन प्रॉफिट में भी आ गए। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है मार्केट में। और एक आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर आपको एक ट्रेडर बनना है ना भाई, बोल बोल के ट्रेडिंग करना सीख लो। खुद का खुद करेक्ट करोगे माइंड में, अगर आप खुद के खुद घोल करते रहोगे ना कि यार मैंने अभी ये सोचा, मैंने अभी वो सोचा, फिर मैंने ये सोचा, फिर मैंने वो सोचा, आपकी कोई क्लियरेंस रहेगा ही नहीं बातों में। मैं पहले पहले भी ये खुद से बोल बोल के ट्रेडिंग करता था, तब फिर मेरे दिमाग में आया था कि यार एक यूट्यूब चैनल ही चालू कर देते, बोलना ही है अपने को, तो बोलते बोलते ट्रेड भी कर लेंगे ना, हमको कोई टेलीग्राम टेलीग्राम पे ना कोई, एक क्या बोलते हैं आपको उसको, आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है यार, हाँ कॉल और पुट के वो कुछ प्रीमियम बेचते हैं कुछ ऐसा, वो नहीं करना है, नहीं हमको कुछ लाइव आके आपको टिप्स देनी है। जो भी है भाई एनालिसिस वीडियो है, सीख सके तो सीख लो, नहीं तो मेरा तो मैं एक रूम में बैठ के ट्रेड कर ही रहा हूँ। उसमें बस मैं यही है कि एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको एक थोड़ा बहुत एडिटिंग का मेहनत लग के डाल भी रहा हूँ। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और बढ़ाओ अपने चैनल को और अपना एक मेंबर बनो। आगे आपके लिए हम और भी जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके बारे में अगर आप मुझे कुछ पूछोगे, मुझे बहुत खुशी होगी आपको बताते समय, कुछ भी हो ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ और आगे। ये देखिए अपना फर्स्ट, ये जो देखिए अभी ये तो साला देखो, अब ये 10-15 की कैंडल तो ब्रेक भी हो गई, पर अपना टारगेट अचीव हुआ है कि भाई नहीं हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि प्रीमियम डिके हो गया उसमें, अभी प्रीमियम में जोर नहीं रह गया कि भाई ताकत नहीं रहेगी प्रीमियम में कि वो करे वो चीज। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। टारगेट पे अगर बुक नहीं किया, थोड़ी देर में अगर देखते हैं अगर प्रीमियम ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग ये थोड़ी देर कहीं ना कहीं पे बुक कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखो अभी तो अपना दूसरा टारगेट भी होने आ गया अकॉर्डिंग टू ये कौन सा है, निफ्टी चार्ट। ठीक है, बट यहाँ पे अपना कुछ टारगेट नहीं हिट होने आ गया ना कुछ हिट होने आया। तो देखते हैं अभी क्या होता है भाई। आपको मैं बने रहिएगा, मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता हूँ लास्ट में क्या होता है। अगर ये इसके ये जो है 24,631 की लेवल है, इसके अगर नीचे कैंडल क्लोज करती है ये नेक्स्ट वाली,
तो हम 5 नंबर वाली, तो हम इस पे टारगेट बुक करेंगे। अभी देखिए अपना शायद टारगेट इस कैंडल में बुक होना चाहिए, होता है नहीं होता है देखते हैं। फिर कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है मुझे वो देखना है मैंने, क्योंकि इसके नीचे तो हमारा कुछ आसपास लेवल भी नहीं है, फिर तो बड़ा टारगेट और आना चाहिए। ये देखिए फिर इसके नीचे हमारा आसपास लगभग यही लेवल बैठता है। ये कौन सा लेवल है, एक मिनट मार्क कर देता हूँ आपके लिए। एक मिनट यार, हाँ 24,604 का लेवल है। तो अगर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती है ना भाई, तो हम इस लेवल के लिए भी रुकेंगे। और नीचे क्लोज हो जाती है और हमको ऐसा लग रहा है कि यार प्रीमियम डिके हो रहा है, तो हम निकल भी जाएंगे। देखते हैं अभी 121 122 का चल रहा है आसपास प्राइस। हमारा टारगेट है 124, 123.56 से 124 पकड़ लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस से हिचकिचाना नहीं है। अगर आप आपको लालच नहीं है ना आप में, तो अभी ये पैसा भी मैं जीरो होते हुए देख सकता हूँ। मुझे मेरा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ये मेरे जेब में, मैं ये 1000 1,500 रुपए से मैं कोई करोड़पति नहीं बन जाऊंगा ना लाखपति बन जाऊंगा। लेकिन मेरी मेहनत का मेरे पास 500 रुपए है, जो कि मेरा बराबर एनालिसिस से आया है, वो मेरे को बराबर करोड़पति बना देगा भाई। और उससे ही लोग कमाते हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है वो एनालिसिस से कमाते हैं भाई। ये फिर जुआ हो जाएगा, अरे फटाफट 1000 रुपये दिख रहा है बुक कर लो, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं अपने क्या आ जाता है। आपको अभी शायद मैं स्क्रीन कितनी देर के लिए रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि टारगेट भी आ सकता है और मैं बुक भी कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया तो मैं 100% बुक कर लूंगा, फिर वो रिवर्स मारने की तैयारी में है, क्योंकि बहुत देर से मार्केट गिर रहा है। ये देखिए, ये भी एक टारगेट आता है। ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट गया है, सपोर्ट लेके गया है, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है और ये वाला एक रेजिस्टेंस है। देखिए ये तो अपने मार्क करके रखा है। वैसे तो अभी कुछ है नहीं नीचे, इतना टारगेट आना चाहिए। देखते हैं अभी क्या आता है। मोस्टली तो अपना तो देखो अपना टारगेट ये है 124 है। बाकी वो दुनिया मेरे को मतलब ही नहीं है, वो निफ्टी किधर भी जाए। अपन निफ्टी के चार्ट से कमाने नहीं वाले, अपन प्रीमियम के चार्ट से कमाने वाले। सुबह का जो ट्रेंड था ना भाई, मैं सही में बोल रहा हूँ, आज मैं रिग्रेट किया यार। मैं सोच रहा है क्यों यार मैं मार्केट दिखा नहीं सुबह। साफ साफ दिख रहा था भाई। देखिए सपोर्ट लिया मार्केट ने सुबह सुबह, ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर से यहाँ से सपोर्ट लिया सेम लाइन से। ये वीक हो रहा था मार्केट यहाँ पे, देख सकते हो। यहाँ पे फिर अपन ने एक अपना सब कुछ नहीं करना था, सिर्फ सपोर्ट लाइन मार्क करना था, बेटर रहना था। अभी सुबह का अगर प्रीमियम देखिए कितने टाइम की कैंडल है, इसने ब्रेक किया है। 10 बजे की कैंडल है, ठीक है। 10 बजे की कैंडल देखिए, ये देखिए, ये 10 की कैंडल इधर है, ये इधर, ये देखिए 46.84, 46.84 का भी प्रीमियम चल रहा है भाई। 112 110 के आसपास प्रीमियम चल रहा है, तो सोचिए मतलब 46.84 का कितना वो आसपास भाई, इंटू 2x हो गया। मतलब एक डबल के ट्रिपल हो गया वो पैसा, 3x हो गया सॉरी। अभी देखते हैं भाई अपना ये कैंडल कहाँ पे ये करता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हैवी दिख रहा है भाई, हैवी फॉल दिख रहा है, हैवी। मतलब आप, मैं इसको बोलूंगा ना कि ये ज्यादा लंबा जाएगा, लंबा गेम है अभी। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई मंडे के लिए भी अगर होल्ड करके, मंडे या ट्यूसडे के लिए भी अगर होल्ड करके रखेगा ना, तो फिर उसमें भी आपको ये पी साइड ही दिखेगा, मार्केट में पी साइड दिखेगी। फॉल ही उतना हो रहा है यार। मेन कैसा, हमारे ट्रम्प चाचा जो नाराज हो गए थोड़े से, इस वजह से जो है हमको फॉल ही फॉल दिख रहा है मार्केट में। और मेन कैसा, हमारे प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे, क्योंकि प्रीमियम का अपना एक एक्सपायरी होता है, वर्किंग डे नहीं है अभी, इसलिए प्रीमियम में कैसा ज्यादा ताकत नहीं है। बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अपने को क्या है, अपने को भाई एनालिसिस अपना बराबर जा रहा है, हम उसमें खुश हैं। बाकी मैं बोल रहा हूँ आपको, ये पैसा कुछ मैटर नहीं करता है इधर। ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जो पैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, चलो भाई मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए अपना प्रीमियम 1000 रुपए थे, प्रॉफिट था अपना, अभी कम हो गया, बट ठीक है, अपने को होल्ड करना आना चाहिए। प्रॉफिट लेके करेंगे क्या अपन, अगर अपना एनालिसिस बराबर नहीं है तो। ये देखिए इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 122। देखिए अपना 2 पॉइंट से टारगेट रहेगा अपना। 100, ये कितना जाके आया, 100 आसपास, 122, 122 तेज जाके आया। अपना था 124, तो 2 पॉइंट से टारगेट रह जाता है। बट ठीक है, हमें गम नहीं करना उन बातों का। टारगेट रहना, टारगेट आना अपने हाथ में है नहीं। अपने हाथ में है भाई ट्रेड होल्ड करना, वो हम कर रहे हैं। पर ये अपनी लास्ट कैंडल यार पी साइड में क्लोज होनी चाहिए थी। ये थोड़ा अपने अगेंस्ट जा रहा है अभी ट्रेड, मतलब अगेंस्ट नहीं जा रहा है, वो प्रीमियम खा रहा है। अब उसका काम हो गया, वो उसने बोला मैंने जितना कमाना था सबको दे दिया मैंने। अब मेरे को भूख लगी है, अब वो प्रीमियम खाएगा, वो अब टाइम पास करेगा यहाँ वहाँ। वरना देखिए आप अपना जो है ये सेकंड टारगेट जो था अपना, अकॉर्डिंग टू निफ्टी चार्ट, वो अचीव हो जाना चाहिए था इधर ही। पर इसने तो फर्स्ट भी नहीं किया। मतलब कितना प्रीमियम डीके होता है देखिए। अब लोग बोलते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं कि देखिए ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिटेबल है, ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिटेबल है। बट ऑप्शन सेलिंग का कैसे ना, मैं भी आपको ऑप्शन सेलिंग की वीडियो बनवा दूंगा, 1,00,000 2 लाख के कैपिटल से 1 लॉट सेल कर दूंगा। पर लोगों को क्या होता है, 2 लाख रुपए लगवा के मैं कमा कैसे सकता हूँ। या फिर बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनके पास 2 लाख रुपए नहीं है, एक समय मेरे पास भी नहीं थे। बट ऑप्शन बाइंग से ही कमाना पड़ता है, और ऑप्शन बाइंग से कमाई होती है, ये दिख रहा है आपको। अरे एक एक दिन ऐसा जाता है, कभी कभी अच्छा भी पैसा जाता है। अभी 3 4 दिन पहले जब मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, उस टाइम मैंने एक ट्रेड लिया था, उसमें मैंने एक ही लॉट में आसपास 2,500 या 3,000 निकाला था, उसमें फोन से ट्रेडिंग किया था मैंने। पर उसका मैंने वीडियो बनाया नहीं। तो अभी मैं चालू करूंगा वीडियो बनाना, अगर मुझे रिस्पांस मिला आपकी तरफ से तो भाई मैं ट्रैवल करूँ, कुछ भी करूँ, ट्रेन में क्यों ना रहूँ, लिटरली भाई मैं फोन पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको वीडियो दे दूंगा। मैं बस बोल नहीं पाऊंगा, बाद में एडिटिंग में बोल के दिखा दूंगा मैं आपको। बट करेंगे अपन, अगर आप सपोर्ट दिखाओगे भाई मैं सब कर लूंगा आपके लिए।
ये देखिए दोस्तों, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी यही कुछ मार्केट ने किया है। ये देखिए यहाँ पे आया, ये टारगेट की तरफ जा रहा था, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ से ही सपोर्ट लिया एग्जैक्टली इस चीज से सपोर्ट लिया, और फिर वापस अभी ऊपर देने की कोशिश कर रहा है। 10 बार नीचे आया, ऊपर जाए, ये प्रीमियम खाने का काम करेगा मार्केट। बट देखिए मार्केट कैसे खेलता है। पर आपको सिर्फ खेलना है आपको, क्योंकि आपको पैसा कमाना है ना, मार्केट को थोड़ी ना पैसा देना है आपको, मार्केट तो पैसा बचाएगा अपना। आपको पैसा मार्केट से छीनना है। तो आपको देखिए अभी यहाँ पे तो देखिए अपना टारगेट के क्या पार आ गए अपन भाई। टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, सब टारगेट पे टारगेट है। प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। चलो अभी देखते हैं अभी हम क्या करेंगे दोस्तों। अभी हम इतने टाइम तो नहीं वेट कर सकते क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। स्टॉप लॉस को हम लाएंगे इस तक, अगर इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है भाई तो अपन एग्जिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई साफ साफ दिख रहा है, देखिए हम होल्ड करके करेंगे क्या इतनी देर। अभी टारगेट, अगर मार्केट ही हर बार टारगेट तक आके चुक रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि क्या बोल सकते हैं उसको, प्रीमियम डिके की ज्यादा स्कोप दिख रहा है अपने को, तो समझदारी इसमें बनती है कि भाई अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो और उस हिसाब से कट लो मार्केट से। क्योंकि देखिए मार्केट तो आपका पैसा घलवाने के लिए बैठा है, मार्केट को चकमा देना आपको आना चाहिए कि भाई तू शातिर है, तू सही है, तेरे से हम एक कदम आगे हैं। बस हमको हमारा पैसा दे दे। मार्केट में इतने करोड़ों की ऊपर नीचे होती रहती चीजें, बट अपने को करोड़ों चाहिए क्या, अपने को क्या चाहिए, रोज का कुछ एक हजारों लाखों में प्रॉफिट, बस हो गया अपने लिए। तो ये भी देखते हैं, मैं इतना बड़ा वीडियो बना तो रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा भाई तो भाई नहीं बनाऊंगा आगे से, फिर त्याग दिया मैं यूट्यूब। पहले भी बहुत बार ट्राई किया, पर पहले कभी मैं ऐसा लाइव रिकॉर्ड नहीं करता था, मैं ऐसे रिकॉर्ड करता था और फिर शॉर्ट्स में डालता था। बट ऐसा कुछ मुझे इसमें दिखा नहीं उसमें कि भाई लोग आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए अभी ये स्टार्ट किया, देखते हैं। अभी ये 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं क्रिप्टो में। क्रिप्टो का डेल्टा एक्सचेंज पे भी बनाया मैंने। देखते हैं कैसा क्या सपोर्ट बनता है आपका, फिर उस हिसाब से हम और आगे बनाएंगे आपके लिए वीडियो, ठीक है भाई। अभी भाई एक तो मार्केट हिट स्टॉप लॉस तो दे दे या फिर टारगेट तो दे दे। तो खाना खाने जाना है यार, भूख लगा है, सुबह से कुछ खाया नहीं हूं, जब से लेट उठा थोड़ा, और मार्केट में ही बैठ गया हूँ जब से उठा हूं तब से। और मेन कैसा है भाई, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, मेन होता है भाई एक भी चीज जो मार्केट में हिल रही है, यहाँ से वहां हो रही है, आपकी नजर से नहीं चुकनी चाहिए भाई। नजर गड़ा के रखनी है, तभी समझ आएगा। ऐसा होगा कि ट्रेड ले लिया और कहीं भाग रहे हो यहाँ वहाँ, एक सेकंड, तो फिर भाई कोई मतलब नहीं है, फिर आप नहीं सीख पाओगे मार्केट। ये एक मैं थोड़ा फोन अटेंड कर लेता, आप आपको दिखाता हूँ मैं आगे का क्या होता है, ठीक है। आज भाई लगता है मार्केट पूरा खेलने के ही मूड में है, कब से देखो, कब से यहीं पे घूम रहा है भाई, कब से। आप भी देख रहे हो, हम लोग कब से ट्रेड में, एक ही ट्रेड में बैठे हैं। पर मजा आ रहा है कि नहीं वो बताओ भाई। अगर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता भाई, मैं कब का भाई लॉस प्रॉफिट जो भी होता बुक करके कुछ खाने के लिए निकल जाता हूँ। मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है क्योंकि, पर देखते हैं। मार्केट कभी से होप भी नहीं दे रहा है ना कि अभी नहीं गिर रहा है या फिर उठ रहा है, या फिर कुछ 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 तो हो जाए भाई। लॉस प्रॉफिट हमने तो अपना लॉस भी ट्रेल करके रख दिया है, हम अभी बोल भी रहे हैं कि हम यहाँ पे ही अपना लॉस बुक कर देंगे। तो मार्केट अब यहाँ पे तो आजा, आजा लल्ला आजा, कहीं तो आजा। एक तो तू यहाँ पे जा, या फिर तू यहाँ पे आ, बीच में मत लटक। इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, प्रीमियम डिके हो रहा है, सब पागल बनाने के काम है भाई। सब प्रीमियम डिके कर रहा है मार्केट, और कुछ नहीं कर रहा। ये जो अपने बेचारे ट्रेडर होते हैं ना, उनको गरीब बनाने का काम कर रहा है मार्केट, और कुछ नहीं कर रहा भाई। बहुत से लोग समझ पा रहे होंगे कि अब जो पुराने हैं मार्केट में, कि ये क्या चाल चल रही है मार्केट की। पहले सब अभी प्रीमियम जीरो करेगा, जीरो, धीरे 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 धीरे। जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, सेलर, ऑप्शन सेलर्स को ये बहुत अच्छा टाइम रहता है ये। बट अभी ऑप्शन सेलर्स का भी मार्केट बोल नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन से देखिए, अभी देखिए ऑप्शन सेल का मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, एक ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, एकदम नॉर्मल से ट्रिक है भाई। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने आता है ना, जिस हिसाब से हमने ट्रेड लिया है, तो आपको क्या करना है ना, वेट करना है थोड़ा सा प्रीमियम के चार्ट पे। बट ये बरिश क्या भाई, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, ना कुछ ये रजिस्टर्ड अल्का फलमा डिमका, कुछ नहीं हूँ। बस समझा रहा हूँ, समझ जाओ। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये सपोर्ट लिया इसने, ठीक है। अब आपको क्या है, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है, इसमें से कैसा, जैसे ये रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया यहाँ से, सपोर्ट लिया ऊपर गया, ठीक है। अब इसने रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, सपोर्ट लिया, एक मिनट में आपको लिख करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, वापस से सपोर्ट, सपोर्ट नीचे आ गया। तो मतलब ये अपना पुराना सपोर्ट जो था इसने तोड़ दिया है, ठीक है। तो आपको इस सपोर्ट पे ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस जो रखना है, डे हाई का रखना है स्टॉप लॉस। एक मिनट, स्टॉप लॉस जो है आपको डे हाई का, अरे यार, स्टॉप लॉस जो आपको डे हाई का रखना है। मतलब डे हाई मतलब क्या ही है, जैसे कि अभी इसने तोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपका समझिए, आपने यहाँ पे ट्रेड को पंजा, अपना भी देखो लॉस होने, सॉरी मतलब स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, लगाया तो नहीं है, मैनुअली बुक कर दूंगा बस भाई। अभी वापस घूमना नहीं चाहिए यार, कुछ एक हो जाए यार, बोर हो रहा है। ये देखिए, अभी जैसे कि आपने यहाँ पे टारगेट, आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है ट्रेड, आपने इस लेवल पे ट्रेड स्टार्ट किया, ठीक है, 144 पे। आपका स्टॉप लॉस है ये 180, ठीक है। अभी ये लाइन हटा देता है अपन। यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे अपने टारगेट रखा है 144 टू 184, मतलब आसपास 40 पॉइंट, 40 नहीं 37 पॉइंट्स का ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। हाँ चलो भाई, अपना लॉस हिट हो गया है। अब देखते हैं ये अगर इसके ऊपर एंड करेगा तो हम नहीं करेंगे, नीचे एंड करता है तो भाई फटाफट बुक कर लेंगे। अभी देखिए 180, मतलब 37 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। 37 पॉइंट्स यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। और ये
आपका टारगेट टारगेट तो आपको कुछ रखना ही नहीं है। टारगेट आपको डे के एंड तक बैठना है भाई। चिल मारना है एकदम, डे एंड तक आपको जो है कुर्सी पे चिपका के बैठना है खुद को, उठना नहीं है। टारगेट तो भी हम पकड़ लेते, समझिए ना। इसके पिछला कोई सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी देखिए इसने कितना प्यार से तोड़ा है। फिर भी अगर हम पकड़ लेंगे ये सपोर्ट को, ठीक है, ये सपोर्ट इसने लिया, आप वो डर गए यहाँ पे, आपने यहाँ पे टारगेट बुक कर दिया 1010। ठीक है, ये 1110 ये आपका टारगेट आपने यहाँ पे आसपास बुक किया। तो 144 टू 1110 कितना पॉइंट होता है भाई? आसपास 34 पॉइंट्स का आपका टारगेट मिला। 34, यहाँ पे कितना आपको 31 का एसएल था आपका। 34 का जो है वो टारगेट आपने लिया है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो है इसमें आपकी विनिंग रेट जो है ना, ये मैक्स टू मैक्स मैं आपको बोलता हूँ ना, 50 टू 60 70% आप पकड़ लीजिए मिनिमम। 50-50 भी नहीं। अभी देखिए अपना ये ट्रेड होने वाला है, अभी नीचे ही एंड होगा शायद तक। 2 मिनट बचा, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपका 50-50% भी नहीं होता है इसमें। ऑप्शन बाइंग में 50-50 पकड़ सकते हैं आप। ऑप्शन सेलिंग जो उसमें 60-70% तक आपका विनिंग रेट पकड़ लीजिए। तो भाई आपको फिर भी परवड़ रहा है ना। अगर आप देखेंगे कि आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हो, 10 दिन में अगर आप 10 दिन में से आप 6 दिन जीत रहे हो, 4 दिन आपका लॉस हो रहा है, तो भी आप समझ लीजिए आप कितना प्रॉफिट में रहोगे। एक ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं कभी भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग की कैलकुलेशन कभी ऐसी नहीं होती कि आप अचानक ही बोल दोगे कि मैं 100 दिन, 10 दिन में से 9 दिन प्रॉफिट करूंगा। 10 दिन में से आप 7 दिन पकड़ लीजिए, आप प्रॉफिट कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट है भाई, कैपिटल ज़्यादा है। जैसे कि हम इस लॉट को अगर सेल करने को देखेंगे ना, तो देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट, सॉरी एक मिनट, सेल का है, हाँ, सेल का अप्रोक्स मार्जिन 2,07,000 रुपए का मार्जिन लग रहा है हमको इसमें। तो 2,07,000 का आपको जब मार्जिन लग रहा है, तो आपके भी आप में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ना। 2,07,000 पे आपको कुछ लॉस लॉस या प्रॉफिट ही लगेगा नहीं। आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब आसपास पकड़ लीजिए 30 पॉइंट, मतलब आसपास पकड़ लीजिए 2100 से 2400 का प्रॉफिट। तो अब 2 लाख पे 2400, 1% आपका पर डे होता है, ठीक है। 1% आपका पर डे हो रहा है। पर आपको उसमें खुशी है क्या, ये मेन मायने रखता है। इस 1% में आप खुश हो क्या? 1% आप कर रहे हो, वैसे आपका आपका अगर देखिए, अगर मेरा अगर समझिए आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट तो नहीं है, मैं बोलूंगा पेरेंट्स से कभी भी पैसा मत लेना ट्रेडिंग के लिए। जॉब कर रहे हो छोटा मोटा, कोई 20-25 हजार का आपका जॉब है, आपने साल 1.5 साल सैलरी, साल भर आपने सैलरी सेव की, आपने 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख तक सेव कर लिया। 2.5 लाख से आप रोज का 1% कमा रहे हो, फिर आप जॉब छोड़ सकते हो ना। फिर आप जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ने के बाद आपको क्या करना है? रोज का 1% कमा रहे हो, जॉब से आप कितना कमा रहे थे उससे ज्यादा ही कमा रहे हो, और उसके साथ साथ आपको कन्वीनियंस है भाई। और वो जो प्रॉफिट होगा, मैं तो बोलता हूँ कभी भी ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट करो, प्रॉफिट करने के बाद जो है इसमें कूदो, ऑप्शन बाइंग में। प्रॉफिट से करने वाला काम है ऑप्शन बाइंग, तभी फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई प्रॉफिट चल रहा है लॉस चल रहा है, कुछ मैटर नहीं करता। क्योंकि मेरा ये मेन सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। मेरा मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, मैं आपको अभी जस्ट बता चुका। अरे यार, शिट। वो चीजें होती है भाई, अगर आपको ऐसा है कि आप सहन कर सकते हो, पेशेंस है आप में, तो आप जरूर करो भाई। कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा ये एक मिनट, हमारे पिछला एनालिसिस निकल गया यार, अभी वापस करना पड़ेगा अपने को। अभी हमको ट्रेड से निकलना है कि नहीं वो भी देखना है। अब देखते हैं, एक मिनट, हाँ। मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका, ये जो एक सपोर्ट था, सपोर्ट को हम लगभग 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 लगभग, ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ये जो है रिवर्सल कितना फास्ट मार रहा है। क्योंकि ये जो है ना एग्जॉशन कैंडल, ये इंसान को डराता है कि भागो भागो, ये पैनिक क्रिएट करता है मार्केट में। बट आपको जो है ना कि एक, जब तक आपका पेशेंस लेवल है आप में, और आप में ऐसा है कि नहीं मुझे सहन कर सकता हूँ, मैं इतना लॉस में बियर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको जो भी टेक्निक बताया ना, वो आप इजीली करके भाई मार्केट से पैसा कमा सकते हो, और फिर उसको आप ऑप्शन बाइंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज देखिए ना, आपको यहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है मेरे को बताओ। इस प्रोसेस में आपको क्या नुकसान है? आपको डेली का आपको 1% का आपका प्रॉफिट बन रहा है। और आपको क्या करना है? सुबह सुबह उठना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, सपोर्ट टूट जाने पे आपको ट्रेड लेना है। और ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स वापस रिटर्न में नहीं बनते। बहुत कम बेसिस है, कम बेसिस है। मैंने ऐसे भी मंथ्स निकाले कि जिसमें भी मैं काइट पे जो है ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, उसका भी कभी आपको वीडियो बनाऊंगा। बट उसमें मैंने ऐसे भी कुछ दिन निकाले ना भाई, जिसमें कि मुझे 15-15 20-20 दिन तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड कम लगता है भाई, ट्रेड ही कम पंच होते हैं। दिन का एक ट्रेड ले रहा हूँ मैं, वो एक ट्रेड में मैं टारगेट रखता हूँ 30-40 पॉइंट का, मुझे टारगेट आ जाता है। कभी कभी 20 पॉइंट का भी टारगेट आ जाता है, तो आई एम हैप्पी विद द 1500 2500। मेरे लिए बहुत सेल्फ इनफ है, बिकॉज आप समझिए 20 दिन भी आप ट्रेड करते हो, 20 दिन में से आप 15 दिन प्रॉफिट करते हो 2-2 हजार रुपए का, तो आपका नहीं नहीं बोल के 30 हजार रुपये बन जाता है। ठीक है, मिनिमम टू मोटा मोटा बोल रहा हूँ। और 5 दिन में अगर आपका 2-2 हजार रुपए का लॉस हो गया, 10 हजार का, 20 हजार आपका मंथली ये हो जाता है।
5,000 आपका मंथली प्रॉफिट है, नेट सॉरी 5,000 आपका लॉस रहता है। 20 से 25,000 आप कमा रहे हो, 2 लाख रुपए लगा के अगर आप इतना कमा रहे हो तो क्या बुरा है भाई इसमें। ये देखिए, हम कभी लॉस में नहीं कर रहता है, पर हम शातिर खिलाड़ी, वी आर द स्मार्ट पीपल, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना। अब गाइज मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ कुछ खा भी रहा हूँ बीच में, तो ये ट्रेड हम करेंगे एग्जिट। ठीक है, ये तो ऊपर जाएगा ही फॉर श्योर, मैं बोल रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा, कितना क्या जा रहा है। ठीक है, देखिए अभी बढ़ रहा है। पर आप एक चीज समझो, एनालिसिस सीखना है मुझसे और बेहतर, और आपसे समझा नहीं सकता कोई आपको। तो देखिए, अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी है बताइए आपका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए क्या। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।